Good evening, guys. Welcome to Full Stack Winter Training Program. Today we are going to start our journey with day 8, and we have entered into like CSS part. So today we are going to learn more about CSS, and these are the topics which we are going to cover today. That one is fonts, then text, then images, links, tables, borders. So these six topic we are going to cover up in today's session. So let's start. All right. So first of all, like I will be going through the all the theory part, and then we will enter into the section where we are going to cover up all the like coding part, where I will demonstrate you how to use all these things. All right. So let's jump to the next slide. That is for fonts. सो फॉन्ट में क्या होगा कि आपके पास कुछ पैरामीटर्स है जो आप सेट कर सकते हो फॉन्ट के लिए किसी भी टेक्स्ट का, आइदर वो हेडिंग हो या नॉर्मल पैराग्राफ हो या कुछ भी. सो दिस आर द सिक्स, you can say these are the six property which you will be using for like making changes in font of a text. all right. so पहला है font family, जिसका आप हेल्प से like किसी भी टेक्स्ट को आप उसके फॉन्ट फैमिली सेट करोगे. मीन्स आइदर आप चाहते हो कि वो रोबोटो रहे, एरियल रहे, या फिर टाइम्स न्यू रोमन में रहे. तो फॉन्ट का जो चेंजेस है आप अपने थीम के अकॉर्डिंग फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी से सेट करते हो. देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉन्ट स्टाइल. ये आपको दो पावर देता है, आइदर आप फॉन्ट को इटैलिक रख सकते हो या ऑब्लिक रख सकते हो. ठीक है. तो ये दो प्रॉपर्टी आप फॉन्ट स्टाइल से सेट कर सकते हो. देन है फॉन्ट वेरिएंट. फॉन्ट वेरिएंट में क्या होता है कि लाइक आप चाहते हो कि स्मॉल कैप्स का इफेक्ट आपको दिखे, तो उसके लिए फॉन्ट वेरिएंट यूज करते हैं. देन है फॉन्ट वेट. मोस्टली जो आप यूज करोगे ना वो होगा फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल एंड देन font weight and font size. These three parameters you are going to use, and the font style, font variant, these two are like not used much time. And the font is like combination of all. You can specify all other parameters like font family, font style, font variant, font weight, font size in a single line. And for that you will be using font property. फॉन्ट साइज से आपका फॉन्ट साइज बड़ा होगा, लाइक टेक्स्ट का जो साइज है वो बड़ा होगा. फॉन्ट वेट से थिकनेस, ठीक है, जो फॉन्ट का थिकनेस है वो इफेक्ट होगा. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट. तो टेक्स्ट में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो है पहला कलर आप सेट कर सकते हो कलर प्रॉपर्टी की हेल्प से. दूसरा डायरेक्शन, मतलब जो टेक्स्ट का डायरेक्शन है लेफ्ट होगा राइट होगा, वो डायरेक्शन आप सेट कर सकते हो डायरेक्शन के हेल्प से. फिर है बर्ड स्पेसिंग. बर्ड स्पेसिंग से क्या होगा कि लाइक सॉरी लेटर स्पेसिंग. लेटर स्पेसिंग पहले मैं समझाता हूँ फिर वर्ड स्पेसिंग पे आएंगे. लेटर स्पेसिंग में क्या होगा, दो कैरेक्टर के बीच में, लाइक जैसे प्रॉपर्टी टेक्स्ट है ना, ये एक वर्ड है, तो पी और आर के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो आप चेंज कर सकते हो लेटर स्पेसिंग के हेल्प से. फिर अब वर्ड स्पेसिंग. तो वर्ड स्पेसिंग कैसे कंसीडर करेंगे, प्रॉपर्टी और इज के बीच का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस आप सेट कर सकते हो वर्ड स्पेसिंग के हेल्प से. ठीक है. फिर टेक्स्ट इंडेंट. ये हम तभी यूज करते हैं कि लाइक जो पैराग्राफ हम लिख रहे हैं वो इंडेंट पे रखना या नहीं रखना. जैसे पैराग्राफ चेंज होता है तो जनरली हम प्रैक्टिस क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा इंडेंटेड होता है, लाइक आगे से स्पेस छोड़ करके तब स्टार्ट होता है. तो वो कंडीशन में आप टेक्स्ट इंडेंट यूज करोगे. फिर टेक्स्ट अलाइन. टेक्स्ट अलाइन से क्या होता है कि आप डॉक्यूमेंट के रेस्पेक्ट में, जिस पेज पे आप हो उसके रेस्पेक्ट में आपका अलाइनमेंट किधर होगा, लेफ्ट होगा राइट होगा. ठीक है. वो पैरामीटर टेक्स्ट अलाइन से आप सेट करोगे. टेक्स्ट डेकोरेशन, ये बेसिकली अंडरलाइन ओवरलाइन स्ट्राइक थ्रू, मतलब टेक्स्ट कटा हुआ रहेगा, अंडरलाइन रहेगा या टेक्स्ट के ऊपर लाइन रहेगा. ये सारे तीन पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हो टेक्स्ट डेकोरेशन की हेल्प से. फिर आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म. टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि आपको जनरली टेक्स्ट को अगर पूरे कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना हो या सबको लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, या फिर फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा वो कैपिटल रखना, बाकी सारे स्मॉल रखना है, तो ये तीन चीजें आप सेट कर सकते हो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के हेल्प से. फिर है व्हाइट स्पेस. व्हाइट स्पेस से क्या होता है कि लाइक जो आप टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर रहे हो तो व्हाइट स्पेस का फ्लो लेफ्ट में होगा राइट में होगा, बहुत सारी चीजें आप सेट कर सकते हो. फिर टेक्स्ट शैडो. ये शैडो इफेक्ट जो आपको टेक्स्ट में मिलता है उसके लिए यूज होता है. नेक्स्ट है आपका इमेजेस. इमेजेस में आप ये चार प्रॉपर्टी कंट्रोल करते हो. पहला है बॉर्डर, लाइक इमेज के चारों साइड अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो आप इसके हेल्प से सेट करोगे. हाइट,
जो यूज होता है आपका हाइट के लिए, लाइक इमेज का जो हाइट क्या होगा वो उसके लिए विड्थ है, जो विड्थ के लिए। और एमओजी ओपेसिटी जो है ये इमेज का ओपेसिटी बताता है, लाइक 100% रखोगे तो फुल्ली विजिबल होगा इमेज, जैसे जैसे आप परसेंटेज कम करते जाओगे विजिबिलिटी जो है आपका वो इमेज का कम होते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इमेजेस के बारे में। नेक्स्ट हम जंप करेंगे इसके बाद लिंक्स के ऊपर। लिंक्स में क्या होगा कि आपको ये 4 प्रॉपर्टीज मिलेंगे कि जो लिंक अभी तक क्लिक नहीं हुआ या विजिट नहीं किया गया है उसका आपका प्रॉपर्टी सेट होगा। लाइक आप जो भी सेलेक्टर यूज करोगे, सेलेक्टर डालने के बाद फिर आपका ये कोलोन और लिंक लिखोगे और उस तरीके से आप उस पर फिर उस पर CSS अप्लाई करोगे। ठीक है, और इस पर जो CSS अप्लाई होगा वो वही फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट वाला और टेक्स्ट वाला अप्लाई करोगे इसके ऊपर। फिर विजिटेड का सिग्निफिकेंस के लिए विजिटेड यूज होता है हॉवर के लिए। हॉवर का इफेक्ट तब होता है जब आप किसी लिंक के ऊपर माउस कर्सर ले जाते हो तो उसको हॉवर बोलते हैं। जब आप क्लिक कर दोगे तो वो विजिटेड हो जाएगा। ठीक है, जब लिंक पे क्लिक नहीं हुआ तब तक वो अनविजिटेड रहेगा। ठीक है, और एक्टिव बताएगा कि अभी आप उसकी जिसको आप क्लिक करने जाओगे ना एग्जैक्ट वो हो जाएगा आपका एक्टिव एलिमेंट। एक्टिव और हॉवर लाइक ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, फिर है टेबल्स। टेबल्स में आपका ये 5 प्रॉपर्टीज आप यूज करोगे। पहला बॉर्डर कोलैप्स, इससे क्या होगा कि जो आपका रो और कॉलम के बीच का जो बॉर्डर होता है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बॉर्डर कोलैप्स को सेट नहीं करोगे तो दोनों अलग अलग रहेगा। ठीक है, फिर है बॉर्डर स्पेसिंग, तो वही जो अलग अलग बॉर्डर रहेगा उसके बीच में कितना स्पेस होगा वो आपका सिग्निफिकेंट होगा बॉर्डर स्पेसिंग से। फिर है कैप्शन साइड, तो आप जो कैप्शन डालते हो टेबल का इधर वो बॉटम में या फिर टॉप पे, वो कैप्शन किस साइड पे होगा, लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, सेंटर में होगा, तो उसके लिए ये सेट करते हो कैप्शन साइड से। फिर है एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल में क्या होता है कि लाइक आप चाहते हो कि उस पर बॉर्डर रहे नहीं रहे, एम्प्टी सेल को कैसे रिप्रेजेंट करना उसके आप इससे हेल्प से सेट करोगे। फिर टेबल लेआउट। टेबल लेआउट से क्या होता है कि पूरा टेबल का लाइक किस तरीके से ब्राउजर उसको एडजस्ट करे, विड्थ वाला चीज कितना विड्थ में रखेगा, कैसे बैलेंस करेगा चीजों को, तो वो सारी चीजें आप टेबल लेआउट से सेट करोगे। लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बॉर्डर्स। बॉर्डर्स में 3 प्रॉपर्टी आपको मिलते हैं जिसके हेल्प से आप बॉर्डर के स्टाइलिंग कर सकते हो। पहला है बॉर्डर कलर कि लाइक किस कलर का बॉर्डर होगा। दूसरा है बॉर्डर स्टाइल कि लाइक आप कैसा बॉर्डर चाहते हो, लाइक डॉटेड चाह रहे हो या डबल लाइन का चाह रहे हो या सिंगल लाइन का सॉलिड बॉर्डर चाहिए या फिर डैश डैश चाहिए, मतलब डैश में क्या होगा छोटा छोटा डैश के रूप में रहेगा। फिर अब बॉर्डर विड्थ, लाइक बॉर्डर का जो थिकनेस होगा विड्थ वो कितना होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग गो थ्रू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें सेट कर सकते हैं। लास्ट में हमारा आएगा लाइक मार्जिन, सॉरी हाँ, लास्ट में जो हमारा सीखना है एक मैंने और एक्स्ट्रा ऐड करा है लाइक फॉर टुडे, वो है मार्जिन्स। लाइक 7 टॉपिक आज ऐड कर दिया, कल का एक टॉपिक इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अगर टाइम बचता है तो इसको इंक्लूड करेंगे, अदरवाइज नहीं, ये ऑप्शनल है आज के लिए। ठीक है, तो मार्जिन में आपको ये 5 पैरामीटर मिलेंगे आपको। फर्स्ट है कि मार्जिन जिसमें आप ये चारों प्रॉपर्टी सेट कर पाओगे, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप ये सब कुछ एक साथ। ठीक है, फिर मार्जिन बॉटम जिससे आपका लाइक क्या मार्जिन होंगे, बॉटम का मार्जिन टॉप से ऊपर, टॉप में कितना मार्जिन होगा, मार्जिन लेफ्ट से लेफ्ट साइड का, मार्जिन राइट से राइट साइड का। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हम सारा ट्राई करेंगे। तो डे 8 का एक फोल्डर बनाइए, उसमें न्यू फाइल में 2 फाइल आपको बनाने हैं। एक है index.html, ठीक है, और दूसरा जो फाइल बनाना है वो है आपका न्यू फाइल पे जाकर के फिर Ctrl+S से सेव होगा और बनाओगे style.css। ठीक है, ये 2 फाइल बनाने के बाद आप index.html पे आओगे और HTML का जो बॉयलर प्लेट होता है वो आप लोड करोगे। HTML का बॉयलर प्लेट लोड हो जाए उसके बाद फिर हम लोग आगे का कहानी कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, टाइटल में हम सेट करेंगे फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बॉडी। बॉडी के अंदर जो भी स्टाइलिंग करने के पहले हम क्या करते हैं कि CSS जो अपना है उसको कनेक्ट कर लेते हैं, सो दैट कि हम ऑब्जर्व कर पाए कि जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं CSS में वो अप्लीकेबल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम style.css डालेंगे जिससे क्या होगा हमारा CSS फाइल कनेक्ट हो गया। अभी तक हमने क्या करा, एक HTML फाइल बनाया, उसमें बॉयलर प्लेट लोड करा, टाइटल सेट करा और अपने एक नया फाइल बनाया था style.css फॉर CSS, उसको कनेक्ट करा। तो ये रहा अब तक का जर्नी। आज जो हमें कवर करना है
वो क्या क्या कवर करना, पहले मैं एक एक करके कमेंट्स में ऐड कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू कवर वो है फॉन्ट। ठीक है, तो फॉन्ट के लिए क्या करता हूँ कि मैं एक नॉर्मल पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है, और इस पे फॉन्ट का सारा चीज हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये है दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, अब इस पे हम फॉन्ट अप्लाई करेंगे एक एक करके। देखो बाय डिफॉल्ट आप विजुअलाइज करना, फॉन्ट जो फॉन्ट फैमिली जो यूज हुआ है ना उस पे आप नोटिस करना। ठीक है, तो मैं इसको जूम कर दे रहा हूं सो दैट कि आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओ। तो ये है आपका दिस इज अ पैराग्राफ। अभी देख लो किस स्टाइल में ये फॉन्ट है। ठीक है, अब मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करूंगा एक एक करके। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी था वो क्या था, फॉन्ट। और फॉन्ट में पहला जो पैरामीटर था हमारे पास, तो क्लास सेलेक्ट नॉर्मली टाइप सेलेक्टर जो होता है उससे मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको पी, लाइक नॉर्मली डायरेक्ट एलिमेंट लेते हैं तो उसको टाइप सेलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, कल बताया था आपको। तो टाइप सेलेक्टर से हमने सेलेक्ट करा पैराग्राफ को। अब इस पे हम सेट कर रहे हैं फॉन्ट फैमिली, और फॉन्ट फैमिली में मैं बोल रहा हूं कि इसको कर दो लाइक एरियल। ठीक है, ये मैंने सेट करा। बाय डिफॉल्ट कुछ फॉन्ट अलाउड होते हैं, ठीक है ना, तो मैं इसका फॉन्ट चेंज करके एरियल पे किया हूं। अब देखते हैं कि जो टेक्स्ट का फॉन्ट है चेंज हुआ या नहीं हुआ। देखो चेंज हो गया, पहले लुक क्या था और अभी लुक क्या आ गया। ठीक है, तो ये फॉन्ट हमारा चेंज हुआ, नहीं ऑब्जर्व कर पाए तो मैं सेट कर रहा हूं वापस से। मैं इसको कमेंट कर रहा हूं इस लाइन को और रिफ्रेश करके आपको दिखा रहा हूं, सेव करा। ठीक है, अब मैं आकर के वापस से ब्राउजर पे आपको रिफ्रेश कर रहा हूं, देखना ये देखो टी के दोनों एंड पे आप ऑब्जर्व करो क्या है, नीचे की ओर लाइन निकला हुआ है, राइट। और जैसे ही मैं फॉन्ट फैमिली एरियल सेट कर रहा हूं, जैसे उसका फॉन्ट फैमिली बदल रहा हूं तो वो फॉन्ट फैमिली इस पे अप्लीकेबल हो रहा है और वो अब यहाँ पे एरियल फॉन्ट में दिखेगा ये। ठीक है, देखो चेंज हो गया फॉन्ट। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो फॉन्ट फैमिली। अब बोलोगे सर कस्टम फॉन्ट अगर मुझे यूज करना हो तो, राइट, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लाइक आपका कस्टम फॉन्ट यूज करना हो। तो गूगल फॉन्ट्स का एक साइट है, उस पर आप जाना, फॉन्ट्स गूगल डेवलपर्स करके दिख रहा है, उस पेज पे जाना, यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो लाइक गूगल फॉन्ट्स पे आप डायरेक्टली जाना, लाइक ये डेवलपर वाले से हटा दिया, ठीक है कोई नहीं। अबाउट गूगल फॉन्ट था उस पर जाना, यहाँ पे फॉन्ट्स करके मेन्यू मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट है जो आप चूज कर सकते हो और उसको फिर अपने वेबसाइट से लिंक कर सकते हो। ठीक है, लिंक करने का दो तरीका है, पहला आइदर आप लाइक इसके सीडीएन से यूज कर लो या फिर उसको डाउनलोड करके आप अपने वेबसाइट में इंक्लूड कर लो। तो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तब हम वो वाला पार्ट अपनाएंगे। फॉर नाउ आपको मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ, व्यू वाला स्टाइल पे गया और ये सारे स्टाइल है जो आप चूज कर सकते हो। ठीक है, और उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो सपोज मुझे चाहिए लाइक थिकनेस वाला भी ले रहा हूँ, इटैलिक वाला भी ले रहा हूँ, सो दैट कि आपको सारा चीज़ें मैं दिखा पाऊँ कि क्या एप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, तो सारा फॉन्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि ये सारा फॉन्ट मुझे इंक्लूड करना है वेबसाइट पे अपना। ठीक है, तो मैंने सबको सेलेक्ट कर लिया एक एक करके। देखो यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे सेलेक्टेड में आपको दिखाएगा। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे अगर जाओगे तो यूजिंग वेब करके आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, आइदर आप लिंक से इम्बेड करो या फिर आप डायरेक्टली @import URL करके आप अपने CSS में लिंक कर सकते हो। तो मैं अपने CSS फाइल में लिंक करना प्रीफर करूंगा। तो मैंने यहाँ से इंपोर्ट वाला स्टेटमेंट कॉपी करा और इसको आकर के अपने CSS फाइल में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना CSS में फॉन्ट को इंपोर्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं कमेंट डाल दे रहा हूँ कि फ्यूचर में जब आप सोर्स कोड देखो तो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फॉन्ट फैमिली का सीडीएन कनेक्ट करा। अब कहानी ये है कि ये जो फॉन्ट फैमिली का नेम है जो हमने लाइक इंक्लूड करा अपने CSS फाइल में, उसका नेम कैसे हम सेट करेंगे। तो देखो CSS रूल में आपको फॉन्ट फैमिली में ये सेट करना होगा। तो इसको कॉपी कर ले रहे हैं और इसको चेक करके देखते हैं। तो ये जो दिख रहा ना इस तरीके का फॉन्ट, अब जो एरियल फॉन्ट है वो आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सोफिया सैंस सेरिफ करके मैंने फॉन्ट फैमिली सेट किया। अब देखो चेंज होता है नहीं होता है, चेंज हो गया। जी पे देखो एक टैग ऊपर की ओर निकल गया। यहां पे मैं आपको दिस इज ए पैराग्राफ लिख करके दिखाता हूं, दिस इज ए पैराग्राफ। और अगर आप रेगुलर वाले फॉन्ट पे जाओ, ठीक है, जिसको रेगुलर फॉन्ट में कंसीडर कर रहा, ये रेगुलर 400 है। देखो एग्जैक्ट ये सेम जैसा ये दिख रहा है वैसा ही सिमेट्रिकल ये दिख रहा है नहीं दिख रहा, बताओ। है सेम फॉन्ट, हमने अप्लाई किया कस्टम फॉन्ट या नहीं।
हेलो, एनीवन? लाइक हमारा फॉन्ट इस तरीके से चेंज हुआ, ठीक है। तो आप ये मेथड से आपका फॉन्ट चेंज करोगे। तो पहला प्रॉपर्टी हमने सीखा फॉन्ट का, वो है फॉन्ट फैमिली, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी पे हम जंप करते हैं, और दूसरा प्रॉपर्टी यूज करने के लिए इसी में तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमा लगाना, सॉरी सेमीकोलन डाल दिया। अब यहाँ पे दूसरा फॉन्ट फैमिली हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो फॉन्ट फैमिली है, सॉरी फॉन्ट में प्रॉपर्टी है, वो है फॉन्ट स्टाइल का। तो स्टाइल में अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूं, देखो ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, इटैलिक, ऑब्लिक या इनहेरिट। इनहेरिट में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका ब्राउजर पे सेट रहेगा वो सेट हो जाएगा। तो फॉर नाउ मैं इटैलिक कर रहा हूं। अब याद करो, हमने आपको फॉन्ट में जब सेलेक्ट करवा रहे थे तो इटैलिक वाले भी सारे आपसे सेलेक्ट करवाए थे, राइट। देखो ये रेगुलर का है, ये इटैलिक का है, उसी का इटैलिक वर्जन है, राइट। तो अगर आपने इटैलिक वर्जन रखा होगा तो ये इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। देखो इटैलिक में ये ऐसा दिख रहा है, देखो तो जी के ऊपर एक निकला हुआ था, ऊपर थोड़ा सा डंडी, यहाँ पे निकला हुआ नहीं है ना इटैलिक वाले सेक्शन में, देखो। और यहाँ पे चेक करो, ये चेंज हो गया विदाउट आई टैग। जो इटैलिक का टैग होता है वो यूज किए बिना हमने वो वाला फॉन्ट स्टाइल चूज करा जो इटैलिक के लिए था, राइट। अगर आप ऑब्लिक चूज करोगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और बाय डिफॉल्ट ये ऑब्लिक ही रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, देखो ऑब्लिक में भी लाइक ये सेम पैटर्न है। तो बाय डिफॉल्ट पे ये नॉर्मल रेगुलर फॉन्ट लिया था और अभी पे ये इटैलिक हो जा रहा। तो इटैलिक और ऑब्लिक हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डाल दो इनहेरिट। इनहेरिट में क्या होगा कि जो ब्राउजर का कस्टम सेटिंग है, ठीक है, अगर आप अपने डिवाइस पे आपने बाय डिफॉल्ट थीम ही रखा है कि आपको कर्सिव रखना है या फिर इटैलिक फॉन्ट्स रखने हैं, देन आपका इटैलिक दिखेगा ब्राउजर पे। अदरवाइज अगर आपका रेगुलर फॉन्ट है सब जगह तो आपको ये रेगुलर फॉन्ट में दिखेगा। लेट्स सी द डिफरेंस, देखो चेंज हो गया, वापस से जी के ऊपर थोड़ा सा डंडी आ गया। तो ये तरीका है आपका फॉन्ट स्टाइल सेट करने का, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली हमने सेट करा, फॉन्ट स्टाइल सेट करा। नेक्स्ट जो हमें सीखने का पैरामीटर है वो है हमारा फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट में क्या बताया था आपको कि ये स्मॉल कैप्स वाला इफेक्ट क्रिएट करता है। तो देखते हैं कि क्या कहानी है फॉन्ट वेरिएंट पे। तो यहां पे आया फॉन्ट वेरिएंट, ठीक है। फॉन्ट वेरिएंट में आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, रिवर्ट, रिवर्ट लेयर, अनसेट। तो सपोज हमने रिवर्ट सेट करा, अब देखो आपका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा आपका वेरिएंट में, अगर आपका फॉन्ट वाला प्रॉपर्टीज में अगर रिवर्ट वाले पे कोई वेरिएंट अवेलेबल है, ठीक है, तो आपको ये चेंजेस दिखाएगा, अदरवाइज ये सिमिलर दिखेगा, ठीक है। तो ये था आपका कहानी अब तक का, ये समझ में आया क्या क्या करा हमने। तो ये था आपका फॉन्ट वेरिएंट तक का। फॉन्ट वेरिएंट के बाद जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है वो है आपका फॉन्ट वेट का, ठीक है। फॉन्ट वेट से क्या बताया था हमने कि ये थिकनेस चेंज होता है। तो याद करो हम जब सेलेक्ट कर रहे थे तो अलग अलग थिकनेस पे सेट चूज करके लाए, राइट। तो फॉन्ट वेट पे हम 100 सेट करते हैं, फिर देखना आप कि एकदम पतला सा हो जाएगा वो टेक्स्ट जो दिस इज ए पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो आपको बहुत पतला हो जाएगा, बहुत ज्यादा पतला। देखो हो गया। और यहां पे मैच करो, आपका 100 पर जो थीन है वही थीन यहाँ पे अप्लाई हो गया है, राइट। देखो है ना। तो ये इस तरीके से आप वैल्यूज बढ़ा सकते हो, और यहाँ पे वही वैल्यू आप पास करोगे जो जो वैल्यू ऑप्शन आपका यहाँ पे अवेलेबल होगा। जैसे 100 है, फिर 200 अवेलेबल है, 300 अवेलेबल है, 400 अवेलेबल है, 500 है, 600 है, 700 है, 800 है, 900 है। 900 के बाद नहीं है। तो सपोज मैं यहाँ पे 1000 पास करता हूँ तो देखो क्या इफेक्ट होगा। तो 100 से लेके 900 तक ऑप्शन हमारे पास है। मैंने क्या वैल्यू पास करा, 1000। तो ये क्या करेगा, नियर बाई में जो अवेलेबल होगा ना, नियर बाई में, तो नियर बाई में 1000 के क्या अवेलेबल है, 900। तो आप नोटिस करो ये 900 अप्लाई कर चुका है। देखो 900 पे पूरा थिक है, सिमिलर वे में आपका ये अप्लाई हो गया। और दूसरा चीज, नंबर के अलावा आप एक और चीज सेट कर सकते हो, वो है डायरेक्टली बोल्ड, ठीक है। बोल्ड और बोल्डर। तो बोल्ड में क्या होगा, जो बोल्ड के लिए सेट है आपका पैरामीटर वो चूज होगा, और बोल्डर अगर आप चूज करोगे तो सबसे हाईएस्ट, देखो थिकनेस थोड़ा कम हो गया ना, बोल्ड पे जो सेट है वो सेट हो गया। देखो ये बोल्ड है, ठीक है। और बोल्डर कर दोगे तो क्या करेगा, उससे जो ऊपर वाला वैल्यूज है वो सेट कर देगा। देखो बोल्ड और बोल्डर ये दो टेक्स्ट यूज होता है। तो ये आपका थोड़ा
थिकनेस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये था कहानी आपका बोल्डर और बोल्ड का। समझ में आया डिफरेंस? नेक्स्ट है हमारा फॉन्ट साइज। तो फॉन्ट साइज से तो आप काफी फैमिलियर हो, इससे क्या होगा, टेक्स्ट का साइज बढ़ेगा। तो इसका फॉन्ट साइज जो है, आप जो कल आपको मेजरमेंट्स के पैरामीटर्स बताए थे उस पर सेट कर सकते हो। आइदर आप पिक्सल सेट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको लाइक यूआरएल में फॉन्ट डालना होगा, यस, आप कहीं से फॉन्ट इंपोर्ट करोगे तभी तो सेट करोगे। सुनील, फॉन्ट वेरिएंट में ना आपका लाइक बेसिक जो डिफरेंस है वो आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ये ना रेयर केस में आपका लाइक आपको देखने को मिलेगा। ये स्मॉल कैप पे काम करता है, तो लार्ज कंटेंट होता है ना, तो वहां पे छोटा छोटा डिफरेंस ऑब्जर्व कर पाओगे। प्लस जिस फॉन्ट में ये चीज अलाउड होगा उसी में आपको ये दिखने को मिलेगा। और फॉन्ट वेरिएंट वाला जो पार्ट है ना, मोस्टली आप यूज करोगे नहीं। ठीक है, जो आप यूज करोगे वो यूज करोगे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली। और जितने भी अलग अलग आपको फॉन्ट यूज करने हैं, तो अलग अलग यूआरएल क्या, आप इसी में अगर चाहो तो 10 तरीके का फॉन्ट इंक्लूड कर दो ना। यहाँ पे आप 10 तरीके का फॉन्ट सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस तरीके का यूआरएल बन जाएगा कि 10 फॉन्ट सेलेक्टेड होगा। ठीक है, तो एक बार इंपोर्ट करो, फिर वो 10 यूज करो। सिंपल सा मेरा कहने का मतलब इतना है कि आपको जो भी फॉन्ट यूज करना होगा, ठीक है, उसको आपको एक बार तो इंपोर्ट करना ही होगा। ठीक है, क्लियर है सुनील? बिना इंपोर्ट किए आप नहीं यूज कर सकते। आप तो ऐसा ही बात कर रहे हो कि घर पे आपने सब्जी नहीं लाया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि घर पे आप सब्जी बना के खाओ। राइट? कैसे होगा? आपको जितनी बार सब्जी खानी है, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक बार में सारा सब्जी लेकर के आओ, या आपकी मर्जी, पहले चावल बनाओ, चावल जाके मार्केट से लेके आओ, वो बना के खाओ, फिर आप दाल लेके आओ, दाल बनाओ। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप एक बार में काम पूरा कर रहे हो या फिर दूसरे बार में। या मैंने फॉन्ट वेरिएंट का ही बताया। फॉन्ट वेरिएंट में क्या होता है ना, कि आपने शायद पीपीटी नोटिस नहीं करा। फॉन्ट वेरिएंट में आपका मैं एक बार फिर से पीपीटी आपका रन करके दिखा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो, फॉन्ट वेरिएंट में क्या होता है ना, कि ये आपका स्मॉल कैप इफेक्ट रेडी करता है। स्मॉल कैप इफेक्ट में क्या होता है, स्मॉल कैप्स में, कि ये छोटे छोटे में कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट को। ठीक है, स्मॉल कैप्स का जो फॉन्ट वाला पैरामीटर अगर अवेलेबल हुआ तो फिर जा करके आप यूज कर पाओगे। अगर जिस फॉन्ट में अलाउड नहीं है उस पर आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि लाइक स्मॉल कैप्स इफेक्ट होता क्या है। जस्ट होल्ड करो, मुझे फॉन्ट ढूंढने दीजिए जिसमें देखो, फॉन्ट वेरिएंट में क्या होगा ना, कि लाइक आपके ये बहुत सारा फॉन्ट आपने नोटिस करा होगा जब आप वर्ड पे काम किए होगे, वर्ड फाइल पे, तो ऐसे फॉन्ट मिलते हैं आपको जहां पे आप चेंज कर पाते हो। जो कैपिटल लेटर होता है वो ऑटोमेटिकली स्मॉल में, लाइक लोअर केस का लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है, और वो छोटा छोटा साइज का होता है। नॉर्मली जो आपका कैपिटल लेटर होता है वो बड़ा साइज में होता है, ये छोटा साइज में होता है, तो उसका इफेक्ट ये डालता है। ठीक है, तो इस फॉन्ट में ना पर्टिकुलर ये फीचर है नहीं, अगर वो होता तो आपको ये चीज देखने को मिल जाता। ठीक है, जैसे मैं देखता हूँ ट्राई करके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं रिवर्ट के बजाय इसमें डालता हूँ वैल्यू स्मॉल कैप्स। हाँ, है, ऑप्शन है। चलिए, लकीली इसमें ऑप्शन है। रिवर्ट वाला पार्ट इसमें नहीं। रिवर्ट में क्या होगा ना, कि पूरा टेक्स्ट आपका रिवर्ट हो जाएगा, एच से स्टार्ट होकर के टी तक आता। ठीक है, तो हमने देखो हो गया। क्या हुआ, नॉर्मल जो आपका टेक्स्ट है देखो, ये बड़ा सा है, राइट, और ये सब छोटा 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 साइज में है। तो ये स्मॉल कैप्स का डिफरेंस है। समझ में आया? स्मॉल कैप्स का मतलब क्या हुआ, छोटा साइज में कैपिटल लेटर। ठीक है, तो डिफरेंस इतना ही है। और रिवर्ट वाले में क्या होगा, कि ये ना एच से लेकर के टी तक रिवर्ट हो जाएगा। तो रिवर्ट इस पर्टिकुलर फॉन्ट पे लाइक काम नहीं करेगा, क्योंकि इस पे अलाउड नहीं है गेस। तो ये चीज आपको नहीं दिख रहा है। मैं रिवर्ट ट्राई करके देखता हूँ। नहीं है, रिवर्ट नहीं है इस पे। ठीक है, तो ये फॉन्ट टू फॉन्ट ना, फॉन्ट टू फॉन्ट थोड़ा लाइक डिफर करेगा चीजें। ठीक है, क्या नहीं हुआ समझा नहीं मैं। लाइक इस पे नहीं अलाउड है, इस पर्टिकुलर फॉन्ट में।
ये जो जो भी फॉन्ट का उल्टा लेटर में अगर वो पहले से होगा तब ना। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने चेक कर लिया, अच्छी बात है। देखिए, तो अब तक हमने क्या सीखा, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज तो आपको अच्छे से पता है। तो फॉन्ट साइज में मेजरमेंट वाले पैरामीटर आपको पास करने होते हैं। तो सपोज यहाँ पे मैं 2em या 2rem पास करूंगा तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज है उसका 2 गुना हो जाएगा, राइट? यही होगा ना। तो देख लो, अभी इतना फॉन्ट साइज है, इसके डबल साइज का होता है नहीं होता है, देख लेना। हुआ डबल साइज का? हेलो, बताओ, डबल साइज का हुआ या नहीं हुआ? चलो, तो डिफरेंस समझ में आएगा क्या फॉन्ट साइज में होता है। अब कहानी है कि फॉन्ट कैसे सेट करेंगे। फॉन्ट वाला जो पैरामीटर है ना, उसमें आप सब कुछ एक साथ सेट कर सकते हो, ठीक है? तो कैसे करोगे, कोई बता सकता है? क्या क्या कैसे कैसे रखोगे? अगर मैं आपको बोलूं कि फॉन्ट डायरेक्टली लिख करके आप ये सारे चीजें अप्लाई कर दो, तो क्या करोगे? आप सारे वैल्यूज डाल दो, ठीक है? ये सारा को मैं कर रहा हूं कमेंट, एंड देन एक सिंगल प्रॉपर्टी लगा रहा हूं फॉन्ट। अब पहले इसमें आप डिफाइन करोगे फॉन्ट फैमिली को, ठीक है? हमने डिफाइन करा फॉन्ट फैमिली, देन फॉन्ट स्टाइल इनहेरिट, फिर हमने लिखा लाइक स्मॉल कैप्स, सब लगा के देख लेते हैं एक बार, ठीक है? बोल्ड भी चाहिए और ये 1 em का चाहिए। लेट्स सी द डिफरेंस। देखो, फॉन्ट हमारा अप्लाई नहीं हुआ, अगर आप नोटिस किया होगा तो लाइक ये जो फॉन्ट फैमिली हमने डाला था नहीं काम करा, राइट? चलो, इसको काम में लाते हैं और इसको इतना पार्ट को हटाते हैं। अब क्या होगा, ये एक चीज पैरामीटर को अप्लाई कर देगा और उसका रीजन क्या था नहीं अप्लाई होने का वो भी आपको बताएंगे। चलिए, ये भी फॉन्ट में आपका नहीं काम किया, ठीक है? और रीजन ये है कि आप यहां से कॉमा जो डल जाता है ना, तो ये पैरामीटर में काम नहीं करता CSS में, ठीक है? जब आप मल्टीपल पैरामीटर्स डिफाइन कर रहे होते हो एक पैरामीटर एक प्रॉपर्टी पे, तो आपको कॉमा अवॉइड करना होता है। अगर कॉमा दिखेगा तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कॉमा वाला पार्ट पे वो रीड नहीं करता है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सेट कर सकते हो सेरिफ, कुछ कुछ वैल्यूज है जो आप यहाँ पे डायरेक्टली सेट कर सकते हो। जैसे मैं इस पर सेट करूँ सेरिफ या सैंस सेरिफ, तो ये चीज़ अलाउड होगा, ठीक है? बट अगर मैं प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट था तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि एक वेरिएबल बना देते हैं CSS में। चलो, ये भी काम नहीं कर रहा है, ये डेप्रिसिएट हुआ है फिर CSS नेक्स्ट वर्जन्स में, ठीक है? तो कोई नहीं, इसको ट्राई कर लेते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसको लास्ट में ट्राई करेंगे, ठीक है? टाइम वेस्ट इस पे नहीं करते हैं। तो इतना तो फॉन्ट पैरामीटर सारा आपने देख लिया, क्या क्या था, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट विड्थ और फॉन्ट साइज, ठीक है? ये 5 पैरामीटर जो आपका फॉन्ट वाले में पहले क्या होता था, पहले के वर्जन में, कि आप पांचों पैरामीटर को जिस जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ा है ना, इसी सीक्वेंस में पहला प्रॉपर्टी आप लिखते थे फॉन्ट फैमिली का, देन फॉन्ट स्टाइल, फिर फॉन्ट वेरिएंट, फिर फॉन्ट विड्थ, फिर फॉन्ट साइज। ये सारी चीजें आपको बॉर्डर मार्जिन सब में दिखाऊंगा मैं कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है? तो ये हमने अप्लाई किया आपका फॉन्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट था हमारा टेक्स्ट, ठीक है? तो अब टेक्स्ट वाला चीज हम अप्लाई करते हैं। टेक्स्ट वाले के लिए क्या करेंगे कि हम दूसरा सेलेक्टर यूज कर लेंगे, ठीक है? वो भी पैराग्राफ पे ही अप्लाई करेंगे, बट इसमें दूसरा सेलेक्टर यूज करेंगे सो दैट कि ये ओवरराइट ना हो चीजें, ठीक है ना? इसमें अपन यूज कर लेंगे क्लास सेलेक्टर, ठीक है? तो क्लास सेलेक्टर में इसका नेम लाइक क्लास नेम रखता हूं मैं HSR। अब एक नया सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी था जो हमने पढ़ना था, क्या था वो, किसी को याद है? PPT से आप लोग अगर देखे होगे तो लाइक बता सकते हो यार, भूल गए सब? चलो, मैं याद दिलाता हूं फिर। पहला जो प्रॉपर्टी था वो था कलर, ओके? तो कलर सेट करते हैं। तो कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी, रेड ब्राउन, आपको कलर के वैल्यूज कल दिखाए थे, कल के क्लास में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हेक्स कलर कोड आप डाल सकते हो, स्मॉल हेक्स में डाल सकते हो। फिर क्या था, देखो हो गया चेंज, रेड। अब आप लोग ब्राउन ग्रीन करते रहना यार, उस पर टाइम हम लोग नहीं वेस्ट करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट था आपका डायरेक्शन, कि डायरेक्शन क्या होगा। अब मैं इसको करता हूं कि डायरेक्शन इसका रिवर्ट कर दो। ठीक है, क्या होना चाहिए इसका आउटकम, रिवर्ट वाला प्रॉपर्टी आपको पहले बताया था इस फॉन्ट पे अलाउड नहीं है, तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब मैं इसको करता हूं, इन फॉन्ट डायरेक्शन हमें चाहिए रिवर्ट लेयर पे। ठीक है, तो रिवर्ट लेयर पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो लाइक रिवर्ट करेगा उस चीज को। ठीक है, तो हम इसको एक पैरामीटर देते हैं राइट टू लेफ्ट करके। ठीक है, कि रिवर्ट करना आपको राइट से लेफ्ट की ओर। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे दो लैंग्वेज है ना हमारे पास, हिंदी और उर्दू, तो हम क्या करते हैं कि हम जो लिखते हैं वो किधर से लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, बट उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, और इनफैक्ट वो बॉटम से टॉप की ओर जाता है, राइट। तो आप किस डायरेक्शन में टेक्स्ट को लिखना चाहते हो वो हमने करा। तो देखो फुल स्टॉप जो है राइट में सबसे आ गया, सॉरी लेफ्ट में सबसे आ गया, क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट पे लिखना स्टार्ट करा था, और लेफ्ट पे आके इंड होना था। तो इंड फुल स्टॉप क्या होता है, इंड होता है किसी भी सिंटेक्स सेंटेंस का, तो वो इंड आपका यहाँ पे इस तरीके से हुआ। तो ये राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके के वैल्यूज आप डाल सकते हो। क्लियर है, या कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हेलो, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट जो चीज है हमारा वो है RTL, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो पैरामीटर हमें पढ़ना है वो है, ओके दिख गया रही हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है आपका, आपने क्या सेट करा, कलर सेट करा, डायरेक्शन सेट करा, फिर हमें पढ़ना था अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, उसके पहले हम लोग लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग देखते हैं। तो पहला है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में क्या बताया था कि दो कैरेक्टर के बीच का डिफरेंस, तो मैं डिफरेंशिएट करने के लिए एक बड़ा सा डिफरेंस आपको डाल रहा हूं 12 पिक्सल का। ये ना बहुत ज्यादा गैप एक एक वर्ड के, एक एक सॉरी एक एक टैग के बीच में ले आएगा। देखो टी और एच के बीच में देखो गैप बढ़ गया, एच और आई के बीच में गैप बढ़ गया, आई और एस के बीच में गैप बढ़ गया, राइट। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो लेटर स्पेसिंग। ठीक है, जितना आपको रिक्वायर्ड हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आप डिजाइनर हो गए वेबसाइट का, आपको जो मर्जी होगा वो यूज करना। अब उसी सिमिलर वे में आपका वर्ड स्पेसिंग यूज होता है। वर्ड स्पेसिंग में मैं कर रहा हूं 50px, कि एक और बड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिले। अब क्या होगा, दिस इज के बीच का जो ये जो गैप है ना, दिस और इज के बीच का गैप, ठीक है, ये अब बढ़ने वाला है। देखो बढ़ गया, दिस और इज के बीच में गैप कितना हो गया, पहले कम था अब ये बढ़ गया। तो इस तरीके से आप लेटर स्पेसिंग और वर्ड स्पेसिंग यूज करोगे। क्लियर है। हेलो, कोई तो बोलो, समझ में आया या नहीं। चलो फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारा था टेक्स्ट इंडेंट बोल करके। तो टेक्स्ट इंडेंट का क्या काम, ठीक है। तो टेक्स्ट इंडेंट का मैंने क्या बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी है वो आप बताते हो कि लाइक आपका जो टेक्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट लाइन से कितना इंडेंटेड होगा। तो इसके लिए हमें RTL को पहले LTR में चेंज करना होगा। ठीक है, कि लेफ्ट टू राइट हो जाए, नॉर्मली नॉर्मल टेक्स्ट हो जाए तब तो आप करोगे। देखो लेफ्ट टू राइट हो गया, चलो लेफ्ट टू राइट हो गया, ठीक है। और ये जो पैरामीटर हमें अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को कमेंट कर दे रहा हूँ। आपको जब सोर्स कोड मिलेगा आप कमेंट हटा हटा करके चेक कर लेना। ठीक है, तो टेक्स्ट इंडेंट में मैं बोल रहा हूँ कि एक काम करो, आगे से आप लाइक 50 पिक्सल का इंडेंट ले लो। इंडेंट ले लो मतलब आगे से गैप ले लो 50 पिक्सल का, उसके बाद आप स्टार्ट करो टेक्स्ट को। तो इंडेंट और मार्जिन में डिफरेंस ये रहेगा ना कि इंडेंट में सिर्फ फर्स्ट लाइन चेंज होगा। मेरी बात बात को आप लोग गौर से सुनना, ठीक है ना। इंडेंट और मार्जिन दोनों से ना आपको लेफ्ट साइड में स्पेस मिल जाएगा, बट डिफरेंस क्या होगा ना वो आपको मैं दिखाता हूं ये पैराग्राफ को बड़ा करके। क्या होगा ना कि नेक्स्ट लाइन में जब ये पैराग्राफ जाएगा ना, तो मैं इसको इसी को कॉपी पेस्ट करके बड़ा कर रहा हूं, ठीक है ना। पेस्ट करा फिर पेस्ट करा। तो मार्जिन और इंडेंट में डिफरेंस ये रहेगा कि मार्जिन में पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड से मार्जिन ले लेगा,
बट इंडेंटेशन में क्या हुआ, फर्स्ट लाइन सिर्फ मार्जिन लिया, राइट, इतना का, बाकी सब तो एकदम जीरो से स्टार्ट हुआ, इंड से। और मार्जिन दोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा टेक्स्ट आपका इसके पैरेलल में स्टार्ट होगा, इस टी के पैरेलल में स्टार्ट होगा, बट इंडेंटेशन में यहां से स्टार्ट हो रहा है, राइट। समझ में आ रही बात या कोई कंफ्यूजन है? समझ में आया नहीं आया? चल, तो इंडेंटेशन आप कैसे सेट करोगे, टेक्स्ट इंडेंट समझ में आ गया। और ये पैराग्राफ जब चेंज होता ना, ये बेसिकली आप आर्टिकल या ब्लॉग या कुछ भी उस तरीके का कंटेंट देखोगे तो उसमें आप यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है हमारा सेट द टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है, सेटिंग अप द टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट, हाँ देखो, इंडेंटेशन और मार्जिन में डिफरेंस क्या होता है वो आप समझो। मार्जिन में अगर आप मार्जिन सेट करोगे ना, तो ये टी पहला लाइन में दिस इज ए पैराग्राफ कहां से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा स्पेस के बाद, राइट। और नेक्स्ट जो लाइन है दिस इज ए पैराग्राफ, वो बिगिनिंग से स्टार्ट हो गया। तो जब आप मार्जिन दोगे ना, तो ये बिगिनिंग से स्टार्ट नहीं होगा, ये लाइन भी आपका आगे से 50 px का मार्जिन लेगा, ठीक है, स्पेस छोड़ेगा तब स्टार्ट होगा। तो पूरा का पूरा ब्लॉक आपका 50 px से शिफ्ट हो जाएगा, पूरा ब्लॉक। यहां पे फर्स्ट लाइन का, सिर्फ फर्स्ट लाइन का जो स्टार्टिंग है वो आगे से 50 पिक्सल का डिफरेंस, लाइक डिस्टेंस छोड़ेगा। ये डिफरेंस है इंडेंटेशन और आपका लाइक मार्जिन में, ठीक है। तो ये आप याद रखना। अब नेक्स्ट है हमारा वो था टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो अभी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट से स्टार्ट हुआ, राइट। डॉक्यूमेंट के रेस्पेक्ट में आप जब भी वर्ड फाइल क्रिएट करते हो तो आपको अलाइनमेंट मिलता है, लेफ्ट से, राइट से या फिर सेंटर में रखना है टेक्स्ट। तो सिमिलर वे में हम इंडेंटेशन तीनों अप्लाई करके आपको एक एक करके दिखाते हैं, और वो सेट करने के लिए आप यूज करते हो टेक्स्ट अलाइन। अभी फिलहाल लेफ्ट ऑलरेडी है तो ये लेफ्ट से कोई डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, रिफ्रेश करके, कोई भी डिफरेंस आपको ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। बट जैसे मैं राइट करूंगा तो ये डिफरेंस आपको दिख जाएंगे। अब क्या होगा, राइट जब सेट किया तो ये टेक्स्ट लाइक राइट से स्टार्ट होता हुआ राइट की ओर शिफ्ट होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये लेफ्ट की ओर चिपका हुआ, यही सारा चीज राइट की ओर चिपक जाएगा, देखो चिपक गया राइट की ओर, ठीक है। और इसी तरीके से आप सेट कर सकते हो टेक्स्ट अलाइनमेंट में सेंटर, ठीक है। और सेंटर जब सेट करोगे तो आपका अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब कहानी ये है कि आप पूरा का पूरा प्रॉपर्टी, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट एंड ऑल, आप एक साथ सेट कर सकते हो। सॉरी, अब है टेक्स्ट डेकोरेशन। इसके पहले लाइक वहां तक पहुंचे, उसके पहले टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट का लाइक स्पेस वगैरह का सब चीज देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अलाइनमेंट तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट जो हमारा कहानी है वो है टेक्स्ट का डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए क्या करते हैं कि इनलाइन सीएसएस मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब से मैं थोड़ा सा अच्छे से समझाने के लिए, आप एक्सटर्नल सीएसएस तो लिखना सीख गए, अब जो हम प्रैक्टिस करेंगे क्या करेंगे, अब लाइन बाय लाइन ना आपको इसी में सारा चीज दिखाएंगे। तो पैराग्राफ में बना रहा हूं, ठीक है। पैराग्राफ में मैं लिख रहा हूं दिस इज अ पैराग्राफ, ठीक है। और इनलाइन सीएसएस यूज कर रहा हूं सो दैट कि आपको सारा चेंजेस एक ही जगह पे एक एचटीएमएल फाइल में मिल जाए अलग अलग, ठीक है। तो स्टाइल में जहां पे क्या यूज करना है मुझे, अभी जो प्लान करा हमने वो प्लान किया कि हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि कैसे टेक्स्ट में आप डेकोरेशन सेट करते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन के जितने भी लाइक ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हम अप्लाई करेंगे एक एक करके। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे सेट किया पहला ऑप्शन अंडरलाइन, अंडरलाइन आप कर सकते हो। फिर इसी चीज को मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और वैल्यू सिर्फ चेंज करूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन का, ठीक है। अब जो है अंडरलाइन के बाद अब मैं कर रहा हूँ ओवरलाइन, मतलब सर के ऊपर लगाना है मुझे भाई, ठीक है। ओवरलाइन लग गया मतलब टेक्स्ट के सर के ऊपर रहेगा। अब है स्ट्राइक थ्रू, मतलब नीचे से पास हो गया, ऊपर से पास हो गया, अब टेक्स्ट के बीच से पास करा दो, ठीक है। तो ये है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है ना। और एक और है जो सबसे अच्छा है, आपको न्यूज वाला वेबसाइट पे बहुत बार ये दिखा होगा, वो है ब्लिंक, ठीक है। लोग इसके लिए सीएसएस यूज करते हैं, लाइक एनिमेशन यूज करते हैं। आपको मैं यहाँ पे सिंपल एक ट्रिक बता दिया जिसके हेल्प से आप ये कर सकते हो। देखो
अंडरलाइन, ओवरलाइन, स्ट्राइक थ्रू नहीं काम करा इस टेक्स्ट के ऊपर, सॉरी लाइन थ्रू वैल्यू मैंने गलत पास करा था, और ब्लिंक वाला जो है वो काम लाइक एनिमेशन आप डालोगे तब जाके करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्राइक थ्रू मैंने वैल्यू गलत डाला, इसमें हो जाएगा लाइन थ्रू करके वैल्यू। ठीक है, अब लाइन थ्रू वाले वैल्यू में जब आप इसको चेक करोगे तो ये क्या होगा, जैसे आपने किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि लाइक वहां पे लाइन पास होता है टेक्स्ट के ऊपर से एंड देन प्राइस लिखते हैं, तो उस तरीके का चीज आप यहाँ से कर सकते हो। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? चलो, ब्लिंकिंग इफेक्ट जो है पहले काम करता था, अभी कुछ कुछ चीजें हैं ना जो लाइक डेप्रिशिएट होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है ना, उसके लिए नए चीजें आ रहे हैं। हाँ, एनिमेशन भी हम सीखेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के टाइम पे, अभी सीएसएस वाले पार्ट में नहीं, क्योंकि उसमें अगर मैं घुसूंगा ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो जब हम प्रोजेक्ट्स करेंगे ना वहाँ पे आपको एनिमेशंस वाला चीज़ सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि एनिमेशन अगर मैं सिखाने बैठूंगा तो वो लंबा टॉपिक अलग ही है, उसमें 6 महीना लग जाएगा यार। तो आपको मैं उसका जुगाड़ दे दूंगा जिससे आप एनिमेशंस लगा पाओगे अपने साइट पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ लाइक वेबसाइट बनाने नहीं, सारे जुगाड़ भी आपको बताए जाएंगे कि क्या क्या जुगाड़ है जो आपको बिना कोड किए ही काम चल जाएगा। ठीक है, और कहीं पे भी वो जुगाड़ लगा सकते हो आप, ऐसा नहीं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे होगे तो वो चीज़ें आप अप्लाई नहीं कर सकते, यू कैन, यू विल बी परमिशेबल फॉर दैट। चलो, नेक्स्ट जो हमारा है कहानी वो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में क्या होता है ना कहानी, कि हम टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसा आपको सुनकर के ही लग रहा होगा। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मेनली क्या होता है कि लोअर केस अपर केस इस तरीके से करते हैं। तो तीन ऑप्शन आपके पास होता है, पहला है लोअर केस, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका अपर केस, ठीक है, और एक है कैपिटलाइज। और जैसा आपको टेक्स्ट के वैल्यूज जो वैल्यू हम सेट कर रहे हैं उसी से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि किसका मतलब क्या है। कैपिटलाइज में क्या होगा कि फर्स्ट कैरेक्टर हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैरेक्टर आपका कैपिटल हो जाएगा, लोअर केस में सब लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, अपर केस में सारा का सारा अपर में, और कैपिटलाइज में हर एक फर्स्ट वर्ड। जैसे देखो इसमें ए लोअर था, ये ए देखो फर्स्ट कैरेक्टर था कैपिटल हो गया, पैराग्राफ का पी कैपिटल हो गया, आई कैपिटल हो गया, टी का टी तो कैपिटल हमने लिखा ही था। तो ये कैपिटलाइज में इस तरीके का चीजें अप्लाई होता है। क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है तो बताओ? आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होगा आपको। चलो, नेक्स्ट जो हमारा है व्हाइट स्पेस के लिए यूज करते हैं। तो मैं लाइक कोड कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे पास जो पहले से है, टाइम बचाने के लिए तो मैं पेस्ट किया इसको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है ना कि ऑलरेडी बहुत सारा स्पेस मैंने जानबूझ के छोड़ा है। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने व्हाइट स्पेस छोड़ा। ठीक है, तो ये व्हाइट स्पेस जो है वो मुझे हटाने हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये अच्छे से दिखे, रादर देन कि ये लाइक व्हाइट स्पेस दिखे। तो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे व्हाइट स्पेस उसमें नहीं है। देखो कहीं भी व्हाइट स्पेस है? नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरीके से चीजें सेट कर सकते हो, तो व्हाइट स्पेस आप इस तरीके से हटा सकते हो। कोई दिक्कत तो बताओ। और अगर आप नोटिस करा होगा तो ये जहां जहां पे हमने लाइन तोड़ा था वहां वहां पे ये लाइन तोड़ा है। ये चीज आपने नोटिस करा? लाइन ब्रेक था, टीस टेक्स्ट है लाइन ब्रेक, फिर आपका इट के बाद टूटा, फिर जस्ट लाइक द एचटीएमएल प्री टैग यहां से टूटा। तो इसमें कहानी ये हुआ कि जहां भी व्हाइट स्पेस लाइक लाइन तोड़ तोड़ करके हमने लिखा वो प्री वाला चीज अप्लाई हो गया, व्हाइट स्पेस आ गया। और जैसे इसको आप नॉर्मल पे सेट कर दोगे ना, जैसे इसमें व्हाइट स्पेस आया, ठीक है, और इसको कर दो नॉर्मल, नॉर्मल में क्या होगा कि व्हाइट स्पेस हटेगा। ठीक है, और तीसरा जो पैरामीटर है
वो है आपका नाउ रैप। रैप में क्या होगा कि वो टेक्स्ट रैपिंग में जाएगा, सॉरी नो रैप। नो रैप में भी आपका सिमिलर तरीके का लाइन ब्रेक्स दिखने को मिलेगा। देखो फर्स्ट में ब्रेक था, दूसरा में वाइट स्पेस बिल्कुल नहीं है, तीसरा में क्या हुआ कि लाइक ये रैप किया ही नहीं, ये लंबा खींच गया। रैप का मतलब क्या होता है कि जहां पे आपका विंडो इंड हो रहा हो, ठीक है, उसके बाद उसको ऑटोमेटिकली तोड़ करके नीचे लेके आ जाओ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रैपिंग। मतलब रैप हो रहा है एक जगह पे, एक डॉक्यूमेंट में रैप किया गया। बट यहाँ पे आप देखो ये विड्थ जो है यहाँ पे खत्म हो रहा था, बट इसने खींचा ब्राउजर के बाद, जबकि इसको इंड हो जाना चाहिए था, टी के बाद ओ के लिए स्पेस नहीं है, बट इसने खींचा और रैप नहीं होने दिया, इसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तीनों फॉर्मेट में जहां जहां भी आपको जैसे टेक्स्ट चाहिए होगा उस तरीके से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये व्हाइट स्पेस, आप इस तीन तरीका आपके पास हैंडल करने का। पहला कि आप नॉर्मली जहां से जितना विंडो है उतना ही में टेक्स्ट दिखाओ। दूसरा, आप एक लाइन में पूरा टेक्स्ट दिखाओ। तीसरा, जैसे आप लिख रहे हो नॉर्मली वैसे एग्जैक्ट शो हो जाए ब्राउजर में विथ लाइन ब्रेक एंड ऑल। तो ये है कहानी आपका व्हाइट स्पेस के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है टेक्स्ट का शैडो, ठीक है। तो शैडो में हम तीन पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। एक्स एक्स एक्सिस में शैडो कितना होगा, वाई एक्सिस पे शैडो कितना होगा, और जेड एक्सिस पे शैडो कितना होगा। तो ये एक्स एक्सिस का वैल्यू है, ये वाई एक्सिस का वैल्यू है, जेड एक्सिस का वैल्यू है। देखो हमेशा जेड एक्सिस का वैल्यू थोड़ा एक्स्ट्रा रखा जाता है, सो दैट कि आप देख सको कि टेक्स्ट 3D में, ठीक है। तो देखो आपका टेक्स्ट जो 3D टाइप फील आएगा, कि टेक्स्ट आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर आया हुआ है। ऐसा फील हो रहा है या नहीं हो रहा? और एक कलर पास करोगे जो जिस कलर का आप शैडो चाहते हो, तो इस तरीके से आप शैडो डाल सकते हो अपने टेक्स्ट में। तो ये इतना कहानी हो गया हमारा पूरा का पूरा टेक्स्ट के लिए, ठीक है, कि टेक्स्ट में हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के बाद जो अगला पैरामीटर हमें हमें सीखना है वो है इमेज। तो ठीक है, इमेज का चेक करेंगे। इमेज के लिए पहले तो हमें चाहिए होगा एक इमेज। सो आई विल टेक द हेल्प ऑफ गूगल, और एक लाइक सबका फेवरेट फ्रूट होगा मैंगो, आई होप सो, आई एम नॉट सो श्योर बट आई होप सो कि सबका फेवरेट होगा। सो मैं इसको लाइक डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंगो डॉट जेपीजी हमारा इमेज का नेम है। अब हम इस पे तीन पैरामीटर देखेंगे। पहला पैरामीटर हमारा क्या है, बॉर्डर। दूसरा पैरामीटर है हाइट। तीसरा विड्थ, और उसके बाद फिर लास्ट में ओपेसिटी, ठीक है। हाइट और विड्थ हमने ऑलरेडी पहले देखा, बट फिर भी हम वो चीज करेंगे। चलिए तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैरामीटर जो हमारा है वो है बॉर्डर का, ठीक है। तो पैराग्राफ और बॉर्डर इसमें ना मैं लाइक अभी, सॉरी पैराग्राफ नहीं चाहिए हमें, आईएमजी टैग चाहिए। आईएमजी टैग लिया हमने, और आईएमजी टैग में आपको बताया था कि दो पैरामीटर हमेशा जरूरी होता है। एक इसका एक एमसीक्यू दिया था मैंने कि आईएमजी टैग में दो एट्रीब्यूट कौन कौन से कंपलसरी हैं। तो अल्ट, इसको एएलटी अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी बोलते हैं, और दूसरा एसआरसी, ये दोनों एट्रीब्यूट्स कंपलसरी होते हैं किसी भी इमेज के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मैंगो डॉट जेपीजी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कहानी कि लाइक इमेज डाल दिया। अब स्टाइलिंग करते हैं। अब मैं स्टाइलिंग ये कर रहा हूं कि मुझे चाहिए भाई बॉर्डर। इनिशियल में मैं 0 px सेट कर रहा हूं, जो बाय डिफॉल्ट 0 px ही होता है, ठीक है। और दूसरा, इसके जस्ट नीचे मैं लाइन ब्रेक दे करके आपको विथ बॉर्डर डाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो विथ बॉर्डर के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इसी चीज को कॉपी कर रहा हूं और पेस्ट कर रहा हूं। अब मैं इसमें बॉर्डर 0 px के जगह पे 2 px कर दे रहा हूं। 2 px के बाद मेरी मर्जी है कि लाइक ये जो बॉर्डर हो ये लाइक सॉलिड बॉर्डर हो, लाइक पूरा पूरा लाइन हो, लाइक डॉट डॉट या डैश नहीं हो। ये डैश वाला चीज भी आपको दिखाएंगे। और इसका जो बॉर्डर का कलर मैं रखना चाह रहा हूँ वो ब्लू रखना चाह रहा हूँ, सो दैट कि लाइक कलर से मैंगो का जो इमेज में कलर है उससे थोड़ा अलग हो, ठीक है। चलो अब रिफ्रेश करते हैं पेज और देखेंगे तो क्या है। सॉरी मैंने आई गेस एक्सटेंशन गलत डाला है। एक्सटेंशन मीन्स फाइल जो नेम है ना मैंगो का, अच्छा डे 7 में मैंने डाउनलोड कर दिया और डे 8 में मैं ढूंढ रहा हूँ। सो ये तो गाली आनी थी, चलो कोई नहीं, अपन फिर से डाउनलोड करते हैं मैंगो, ठीक है। सेम इमेज, सेव एज
एंड देन याद रखना डे 7 की जगह पे डे 8 में अपने को चाहिए, राइट। चलो डे 8 में रखा और रिफ्रेश करते हैं। अच्छा अभी भी नहीं बताया, हापूस मैंगो डॉट जेपीजी है। अच्छा मैंने लाइक रीनेमिंग नहीं करा, कोई नहीं, अपन इसको रीनेम कर लेते हैं। ठीक है, मैंगो डॉट जेपीजी में हमारा ये मैंगो है। ठीक है, देखो पहला जो इमेज है इसमें कहीं बॉर्डर दिख रहा है क्या आपको? किसी को भी दिखा क्या तो बता देना। आई डोंट थिंक कि किसी को बॉर्डर दिख रहा होगा, लेकिन नीचे वाला में अगर आप नोटिस करो तो ब्लू कलर का बॉर्डर दिख रहा है आपको। तो इस तरीके से आप बॉर्डर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा इमेज में बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो हम जंप करेंगे वो है हमारा कहानी हाइट एंड विड्थ, जो ऑलरेडी आपने सेट करा है। ठीक है, तो अपन इसी बॉर्डर वाले पे हाइट लगाते हैं एंड विड्थ वगैरह भी एडजस्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हमें लगाना है हाइट। तो हमने सोचा कि इसका जो हाइट है वो 100 px ही हो, 100 px से ज्यादा हाइट नहीं हो। अब क्या होगा ये देखते हैं। तीसरा इमेज लोड हुआ, अब अगर देखो तो हाइट जो इसका है वो 100 px हो चुका है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो हमें सीखना है वो है विड्थ। ठीक है, तो अपन इसमें विड्थ ऐड करेंगे। तो विड्थ में अगर मुझे चाहिए थोड़ा सा इसको बड़ा सा रखते हैं, ठीक है ना, 250 px। तो अब अगर आप नोटिस करोगे तो 250 विड्थ का आपका एक इमेज ऐड हुआ होगा, देखो ऐड हुआ। तो इस तरीके से आप हाइट विड्थ ऐड कर सकते हो अपने इमेज में। नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है ओपेसिटी। तो अब हम ओपेसिटी पे लाइक देखेंगे। ठीक है, ओपेसिटी के लिए मैं लाइक कॉपी कर ले रहा हूं, आपका जो स्क्रिप्ट मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको टाइम बचाने के लिए फिर उसको समझा दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ये जो पैरामीटर है इसमें मैं क्या किया, मॉज ओपेसिटी करके एक पैरामीटर पास कर रहा हूं जिसको बता रहा हूं 0.4 होगा। ठीक है, 0.4 मीन्स 40% सिर्फ। ठीक है, फिल्टर में मैंने बताया कि अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 40 होगा, 40% ये बताते हैं मेनली। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। और इमेज जो हमारा है वो क्या है, मैंगो डॉट जेपीजी। तो इमेज हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखोगे कि आपका जो इमेज है मैंगो का उसका क्लियरिटी लाइक जो क्लियर है इमेज वो थोड़ा सा घट जाएगा। ठीक है, ये 40% ओपेसिटी के साथ बचेगा। अगर आप इसको भी कम कर दोगे तो लाइक वो और कम दिखेगा। ठीक है, जैसे मैं इसको कर दूं 0.1, इसको कर दूं 10, देन ये ओपेसिटी और थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ ब्राउजर में ये काम करेगा, कुछ में नहीं काम करेगा, ये भी आप ध्यान रखना। ये ब्राउजर टू ब्राउजर आपका डिफर करेगा। ठीक है, इस तक यहां तक में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ठीक है, देखो आपके पास एक और ऑप्शन है वो है ओपेसिटी के लिए, कि डायरेक्टली आप ओपेसिटी करके सेट कर सकते हो। एमओजी वाला जो चीज़ है ना ये डिपेंड करता है बहुत सारे पैरामीटर पे, तो आप इस पर डायरेक्टली ओपेसिटी भी सेट कर सकते हो। ओपेसिटी जैसे 0.1 सेट करा मैंने। ठीक है, तो ये डायरेक्टली 10% आपका कर देगा इसको। दिख रहा है क्या क्लियर? नहीं ना? अगर आप ओपेसिटी बढ़ाओगे तो ये थोड़ा क्लियर दिखेगा, और अगर आप 1 डाल दोगे वैल्यू तो फुल्ली क्लियर दिखेगा। देखो, तो इस तरीके से आप ओपेसिटी वाले पे काम कर सकते हो। यहां तक में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताओ। चलिए फिर आगे जंप करते हैं, वो है लिंक्स। लिंक्स में कहानी ये है कि अपन एक लिंक बनाते हैं और फिर उस पर कलर डालते हैं, ठीक ना, और उसको फिर स्टाइल एट्रीब्यूट से लाइक चेंजेस करेंगे उसमें। ठीक है, तो फॉर
लाइक कि हमें चेक करने के लिए लाइन ब्रेक ऐड करते हैं 2 और फिर एक लिंक क्रिएट करते हैं, ठीक है। और लिंक में हमें कुछ नहीं चाहिए, ये क्लिक दिस लिंक पे क्लिक करा और अगर क्लिक होगा ना तो इसका कलर जो है ब्लू हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ही कलर ब्लू होता है लिंक का, ठीक है ना। जब इस पर क्लिक हो तो ये कलर अलग हो जाएगा। देखो मैंने लिंक पे क्लिक करा, अब देखो वो लिंक क्लिक्ड वाला लिंक है, ठीक है। तो अब जो उसका कलर होना चाहिए वो अलग ढंग का कलर होगा। देखो RGB वैल्यू होता है, आपको याद हो अगर तो मैंने बताया था, तो ब्लू ग्रीन, तो ग्रीन का वैल्यू हमने एक्सटेंड करा था, राइट। तो सिर्फ ग्रीन का वैल्यू दिया तो ये टेक्स्ट का, ये जो लिंक का कलर है विजिटेड में ग्रीन हो चुका है, ठीक है। और अगर आप रिफ्रेश करोगे जब ये विजिटेड नहीं होगा, लाइक ऑलरेडी ये विजिटेड है, मुझे अगर इसको ब्लू देखना है तो फिर से मैं स्टार्ट करूंगा तब जाकर के ये ब्लू दिखेगा। ओपन इन ब्राउजर करा, देखो अब ये फर्स्ट टाइम ये पेज ओपन हुआ है तो लिंक विजिटेड नहीं हुआ तो वो ब्लू कलर का होगा, बट जैसे ही उस पर क्लिक कर दोगे तो वो लिंक विजिट हो जाएगा। सॉरी, ब्राउजर इसको अभी तक नोटिस करके रखा है कि ये विजिट कर चुके हो आप। एक बार जब आप क्लिक कर दिए तो वो विजिटेड का विजिटेड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है वो हॉवर का इफेक्ट हमने देखा था, पढ़ा था, सॉरी, ठीक है। तो हॉवर का इफेक्ट कैसे हम सेट करेंगे, तो मैं क्या करता हूं इसी लिंक पे आपको हॉवर का इफेक्ट डाल दे रहा हूं, ठीक है। ए ऑन हॉवर, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि जब इस पे हॉवर कोई करे ना, ठीक है ना, इस पे अगर कोई हॉवर करे तो लाइक इसका जो कलर है वो रेड हो जाए, ठीक है। तो कलर मैंने सेट करा कि ये रेड हो जाए, क्योंकि ग्रीन से रेड में ट्रांसफॉर्म होगा तो आप देख पाओगे विजुअली, तो विजुअली आपको समझ में आए वो चीज़ के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। आप कुछ भी कलर रख सकते हो। देखो अब जब मैं हॉवर कर रहा हूँ, जब उसके ऊपर लेकर के जा रहा हूँ कर्सर, तो ये रेड हो रहा है। तो ऑन हॉवर, जब लिंक पे आप कर्सर लेकर के जाते हो तब ऑन हॉवर का CSS एक्शन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव। एक्टिव वाला में क्या होता है कि जब वो लिंक एक्टिव रहेगा ना तभी जाकर के उसका कलर चेंज होगा। तो मैं क्या करता हूँ एक्टिव लिंक के लिए एक CSS डाल देता हूँ पिंक कलर का, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहानी होता है, और एक नया लिंक बना लेंगे अगर ये इस पे इफेक्ट नहीं दिखा तो। अगर दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ये पिंक कलर का कोड है, तो देखते हैं एक्टिव लिंक पे। ये देखो ये लिंक एक्टिव नहीं है इसलिए ये ऐसा कलर दिख रहा है। मैं एक और लिंक लाइक क्रिएट कर देता हूँ उसके जस्ट नीचे बगल में, और उस पर देखते हैं कि इफेक्ट आता है या नहीं आता है। चलिए, एक्टिव लिंक तभी काम करता है ना जब लाइक वो लिंक अवेलेबल होता है, ठीक है। ये रेड देखो हॉवर होने पे जा रहा है, अब ये फाइल जो है इसको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये पिंक कलर आपको एडजस्ट लाइक नहीं दिखेगा, ठीक है। जब वो लिंक एक्टिव होगा, जब आप क्लिक किए हुए रहोगे ना तब वो कलर चेंज थोड़ा सा बीच में आपको ऑब्जर्व होगा। देखो जब मैं क्लिक किए हुए हूं तो देखो आपको वो पिंक कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा। जैसे ही मैं क्लिक हटाऊंगा ना वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अभी तक क्लिक किया हूँ। आप ऑब्जर्व करो कि वो पिंक कलर में चेंज हुआ या नहीं हुआ। जल्दी से टेक्स्ट करो, ठीक है। मैं जैसे ही हटाऊंगा वो ग्रीन कलर हो जाएगा क्योंकि वो लिंक विजिटेड में काउंट हो जाएगा। देखो मैंने क्लिक कर दिया, अब ये फाइल नहीं एग्जिस्ट करता था, मैं वापस उस पर आया हूँ, तो लाइक ये इस तरीके से। और मैं उसका जैसे ही कोड हटा दूंगा तो वो फिर वापस से हट जाएगा, ठीक है। तो आप क्लिक किए रहोगे तो वो एक्टिव कंसीडर होता है और उस टाइम पे आपका वो कलर एक्शन में आता है। तो ये था आपका लिंक की कहानी। लिंक के बाद हमारे पास दो चीज बच रहा है, वो है बॉर्डर, सॉरी टेबल और बॉर्डर, ठीक है। तो पहले टेबल का स्टाइलिंग हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं बाय डिफॉल्ट मेरे पास कोड जनरेटेड है, तो मैं वो कोड आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ सो दैट कि हमारा टाइम बचे, ठीक है ना। नहीं तो मैं टाइप करने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम जाएगा, और आपको सोर्स कोड मैं प्रोवाइड कर दूंगा तो आपको उसको रन करके आप आराम से रिवीजन कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। जस्ट टाइम बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने एक टेबल बनाया है और उस पर सारा प्रॉपर्टी जो भी अप्लाई हो सकता था वो हमने अप्लाई करा है। तो पहला बॉर्डर स्टाइल सेट करा कि बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा, बॉर्डर कोलैप्सिबल होगा या नहीं होगा। इसमें हम कोलैप्स वाला एट्रीब्यूट को टेस्ट कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो बॉर्डर कोलैप्स में क्या होता है ना कि हम जो दो बॉर्डर होता है रो का और कॉलम का, दोनों को कोलैप्स करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये सेल पे बॉर्डर कोलैप्स हुआ है, ठीक है। और बॉर्डर का स्टाइल हमने डॉटेड रखा इसलिए वो डॉट 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 आपको बॉर्डर दिख रहा है। अगर सॉलिड रखेंगे तो सॉलिड दिखेगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके का चीज हम
इस पे अप्लाई की है। तो बॉर्डर कोलैप्स में क्या होता है कि आपको दो बॉर्डर जो है वो कोलैप्स हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको दिखा देता हूँ, जिसपे लाइक 1 2 यस टेबल पे क्लास नेम डाला हुआ है। एक नॉर्मल सा बॉर्डर के साथ आपको मैं टेबल जनरेट कर दे रहा हूँ, जिससे आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि बॉर्डर कोलैप्स हो कैसे रहा है। ठीक है, एक टेबल हमने लिया, टेबल पे टेबल रो क्रिएट करा। ठीक है, टेबल रो में अपन टेबल हेडिंग SR नंबर, ठीक है, फिर है नेम, ठीक है। और इसी तरीके से टेबल का हम दो डेटा बना लेते हैं। टेबल हेडिंग, सॉरी टेबल हेडिंग मैं लगा रहा हूँ, टेबल रो फॉर नेक्स्ट रो, एंड देन टेबल डेटा, और फर्स्ट यहाँ पे डाल दें सीरियल नंबर, देन टेबल डेटा में, ठीक है। इस तरीके से टेबल हमने क्रिएट करा। इस पे अभी तक स्टाइलिंग नहीं करा है, मैं इसको स्टाइलिंग करके दिखाऊंगा आपको। देखो ये नॉर्मल सा टेबल बना है, नीचे छोटा सा है, जूम कर दे रहा हूं, देखो ये छोटा सा टेबल है, इस पे कोई बॉर्डर अभी नहीं है। ठीक है, बट जैसे ही मैं इस पे स्टाइलिंग करूंगा ना, स्टाइल, और यहां पे डाला बॉर्डर, और बॉर्डर में मैंने डाला 2px सॉलिड रेड। ठीक है, अब देखो आपका जो बॉर्डर का बॉर्डर जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, अब बॉर्डर कोलैप्स में क्या होता है, ठीक है, बॉर्डर कोलैप्स का जो वैल्यू सेट करते हैं तो यहाँ पे कोलैप्स कर देंगे। अब देखो इसमें टेबल रो है, ठीक है, टेबल रो पे भी मैं सेट कर रहा हूं सेम चीज, सेम CSS। ठीक है, यहां पे भी टेबल रो पे मैंने सेट कर दिया सेम CSS। अब देखो टेबल रो पे अलग से बॉर्डर आया और ये कोलैप्स्ड है। ठीक है, अब टेबल डेटा पे भी सेम CSS हम अप्लाई कर रहे हैं। ये बस इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ना, सो दैट कि आप डिफरेंसेस देख पाओ। ये एक्चुअली क्या करता है कि बाय डिफॉल्ट जब हम बॉर्डर सेट करते हैं, रुको एक काम करते हैं, मैं शॉर्ट वे में आपको दिखाता हूँ। इसमें मैं अप्लाई करते रह जाऊंगा और ये अप्लाई होते रह जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको अगर याद हो तो आपको एक प्रॉपर्टी बताया था टेबल में, एट्रीब्यूट, जिससे आप बॉर्डर सेट कर पाते थे। ठीक है, तो एक बीजी कलर नहीं, बॉर्डर, बॉर्डर पे मैं कर दे रहा हूँ 2px। तो ये क्या करेगा, 2 पिक्सल का रो कॉलम सब में आपको लाइक ये दिख जाएगा बॉर्डर। देखो दिख रहा है आपको, ठीक है। यहां पे कहानी क्या है कि बॉर्डर बना हुआ है। मैं पुराना वाला कोड हटा दे रहा हूं सो दैट की लाइक आपको क्लियर विजिबिलिटी मिले। उसके बाद फ्रेश CSS आपको लिख करके शो करेंगे हम। ठीक है, देखिए ये हमारा टेबल है जिसमें बॉर्डर वगैरह है। चलो अब इसमें दो वैल्यू होता है, सेपरेट और कोलैप्स, बॉर्डर कोलैप्स का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, एक स्टाइल टैग बनाते हैं और टेबल पे स्टाइलिंग करते हैं। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स, और इसको रखते हैं कोलैप्स। अब ऑब्जर्व करते हैं आपको डिफरेंसेस की क्या डिफरेंसेस आपको दिख रहे हैं। क्या हुआ, जो आपका अलग अलग बॉर्डर थे वो दोनों मर्ज हो गए या नहीं हुए। आई होप आपको ये डिफरेंस दिख रहा होगा कि मर्ज हो चुका है। ठीक है, फिर हम इसको कोलैप्स से सेट कर रहे हैं सेपरेट पे। ये क्या होगा, फिर से जैसा बाय डिफॉल्ट इनिशियल में था वैसा पे सेट हो जाएगा। अब देखो ऐसा दिख रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बॉर्डर कोलैप्स वाला प्रॉपर्टी यूज करते हो। देन था हमारा नेक्स्ट, वो था बॉर्डर स्पेसिंग, कि बॉर्डर के बीच में स्पेस कितना होगा। ठीक है, तो जब आप बॉर्डर स्पेसिंग सेट करते हो तो आपको हमेशा ये सेट रखना पड़ेगा सेपरेट पे। ठीक है, तो बॉर्डर स्पेसिंग हम सेट कर रहे हैं। स्पेसिंग में मैं ड्रास्टिकली बढ़ा दे रहा हूं 15 पिक्सल, सो दैट कि आपको डायरेक्ट डिफरेंस दिख पाए। ठीक है, तो आप देखोगे
तो गैप जो है बढ़ गया, ये बॉर्डर और ये बॉर्डर के बीच में 15 पिक्सल का गैप है, ये बॉर्डर के बीच में 15 पिक्सल का गैप है। तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो, और इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का वैल्यू सेट कर सकते हो। सपोज 15 पिक्सल मैंने एक्स एक्सिस का रखा और 25 पीएक्स वाई एक्सिस का रखा, तो अब देखो बॉर्डर का स्पेस जो है नोटिस करोगे तो एक्स एक्सिस में 15 पीएक्स है और वाई एक्सिस में बढ़ गया 25 पीएक्स। 25 को मैं 50 कर दे रहा हूँ, सो दैट कि आप ना डायरेक्टली चेंज ऑब्जर्व कर पाओ कि वाई एक्सिस कौन सा है और एक्स एक्सिस कौन सा है। मैं 50 कर दिया और एक 15 पिक्सल, आपको सामने से डिफरेंस दिख जाएगा कि टेबल नीचे की ओर और हाइट बढ़ जाएगा। देखो ये और इसके बीच का स्पेस, इसके और इसके बीच का स्पेस, इसके और इसके बीच का स्पेस 50 पिक्सल है, ये 15 पिक्सल है, ये 15 पिक्सल है, ये 15 पिक्सल है। तो एक्स एक्सिस का मैंने डाला 15 पिक्सल और वाई एक्सिस का डाला 50 पिक्सल। तो इस तरीके से आपका बॉर्डर स्पेसिंग काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी कैप्शन साइड। कैप्शन साइड में क्या होता है कि आपका कैप्शन लाइक टॉप पे होगा, लेफ्ट पे होगा, राइट पे होगा, ये इस तरीके का चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आपको उस तरीके का कैप्शन वाला चीज हम दिखाएंगे। फिर एम्प्टी सेल वाला प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे, और लास्ट में आपका हो जाएगा कहानी कि लाइक टेबल का लेआउट प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट जो हमारा प्लान है वो है कैप्शन का साइड, कि किस साइड पे कैप्शन होगा। ठीक है, तो कैप्शन साइड करने के लिए क्या करना होगा कि हमें कैप्शन बनाना होगा और उसको फिर हम साइड, कैप्शन साइड के अकॉर्डिंग स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो हमने टेबल के लाइक अंदर एक कैप्शन बनाया। ठीक है, कैप्शन का मैंने नाम रखा दिस इज अ कैप्शन। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और स्टाइल करेंगे कैप्शन साइड करके। और कैप्शन साइड में क्या करेंगे, हम जो पास करेंगे पैरामीटर वो कर रहे हैं टॉप। तो ये जो कैप्शन होगा वो होगा टॉप साइड पे। ठीक है, इसी को आप कर दो कैप्शन साइड लेफ्ट। ठीक है, तो कैप्शन साइड लेफ्ट के लिए पहले तो लाइक हमें एक चीज ये करना पड़ेगा कि ये जो कैप्शन साइड सेट करे तो ये कैप्शन सेलेक्टर पे करे तो बेहतर है। तो मैंने कैप्शन को सेलेक्ट करा और उस पर अप्लाई कर रहा हूँ कैप्शन साइड, और ये कर दे रहा हूँ लेफ्ट। इसमें क्या होगा कि जो कैप्शन है ना आपका वो चेंज होगा, किस साइड पे आपका कैप्शन रहेगा। ठीक है, तो कैप्शन साइड लेफ्ट और राइट में आपको डिफरेंस पता चलने के लिए आपको जो कैप्शन का जो लाइक प्रॉपर्टी सेट करोगे तो आपको लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे आपको उस तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल उतना टाइम है नहीं अपने पास कि लाइक एक एक करके आपको दिखाएंगे। जब प्रोजेक्ट में हम घुसेंगे ना तो आपको जैसे जैसे यूज आएगा, जब हम ग्राफ बनाएंगे या फिर टेबल में डेटा रिप्रेजेंट करेंगे तो उस कंडीशन पे आपको लेफ्ट राइट और चारों साइड का कैप्शन आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे। ठीक है, कि टॉप साइड पे आपका कैप्शन कैसे रहेगा, लेफ्ट साइड में क्या होगा ना कि ये कैप्शन आपका लेफ्ट पार्ट पे आ जाएगा, राइट में इस लेफ्ट में इस साइड दिखेगा, राइट में इस साइड, और बॉटम में यही कैप्शन नीचे दिखेगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है तो बताइए यहां तक में, फिर आगे हम बढ़ेंगे लाइक एम्प्टी सेल पे। एम्प्टी सेल का इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार आप जब टेबल पे डेटा बनाओगे ना तो आपका एम्प्टी सेल्स आएंगे। ठीक है, और एम्प्टी सेल में कैसे आप काम करोगे वो चीज आपको जानना जरूरी है। कैप्शन को बॉर्डर में करना होगा तो लाइक आप चाहते हो कि उसके चारों साइड बॉर्डर हो, सिंपल है मैन, आप उसमें बॉर्डर प्रॉपर्टी डाल दो ना। आप बहुत सारे प्रॉपर्टी इसमें डाल सकते हो, इसका फॉन्ट साइज, टेक्स्ट साइज, सब चीज बदल सकते हो यार। तो आप इसमें बॉर्डर सेट कर दो, लो डाल दो 2px सॉलिड ग्रीन, आपको ग्रीन कलर का चारों साइड का बॉर्डर आ जाएगा। लो पैडिंग डाल दो, उसमें आप स्पेसिंग डाल दो, मार्जिन डाल दो, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो इसके साथ कर सकते हो। देखो आ गया बॉर्डर। ठीक है, तो टेक्स्ट जहां भी जा रहा है ना आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो यार, यू हैव द राइट।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और व्हाइट स्पेस पे आते हैं। व्हाइट स्पेस में क्या होगा कि आपका जो भी चेंजेस है वो इम्प्टी सेल्स पे आपको रिफ्लेक्ट होगा सिर्फ और सिर्फ। सॉरी, इम्प्टी सेल पे जा रहे हैं हम लोग मैं व्हाइट स्पेस बोल दिया। ठीक है, तो इम्प्टी सेल में क्या करते हैं कि पहले मैं इम्प्टी बनाता हूँ चीज़ें और उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे भी वो काम करेगा। तो पहले एक टेबल का मैं बना बनाया लाइक कोड उठा रहा हूँ, सिर्फ टेबल का CSS आपको सामने से लगा के दिखाते हैं। तो इसमें क्या है ना कि सारा डेटा है, बस एक सेल आपका एम्प्टी होगा और उस पर क्या चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप देखोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा टेबल एम्प्टी करके देखो, सब में वैल्यू है, यहाँ भी वैल्यू, एक सेल जो है वो एम्प्टी है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या पैरामीटर कैसे इस पर काम करता है। देखो ये जो टेबल है इसमें देखो ये वाला फील्ड एम्प्टी है, तो आपको जब एम्प्टी वाले पे अप्लाई करना होगा तो क्या करोगे, आपको एम्प्टी सेल चाहते हो आपकी हाइड हो जाए, ये वाला सेल दिखे ही नहीं, तो कैसे करोगे। ठीक है, तो आप कैसे करोगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहली चीज़ कि टेबल में अगर एम्प्टी हो, पहले तो उसको कनेक्ट कंसिडर करेंगे, तो यहीं पे हम सारा CSS लिख लेंगे इसी वाले में। तो पहले जाओगे टेबल, टेबल के अंदर आप ढूंढोगे कि टेबल के साथ साथ एम्प्टी क्लास नेम चाहिए हमें, और उस पर आप लगाओगे क्या, एम्प्टी सेल्स, और इसमें आप इसको चाहो तो हाइड कर सकते हो, चाहो तो डिस्प्ले कर सकते हो। अब क्या होगा, आपने सेल को हाइड करा तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, ये जो सेल है वो आपको नहीं दिखने चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं कि पहले बॉर्डर बनाते हैं और उसके बाद इस पर देखेंगे कि हाँ ये चीज़ें आपको दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। ठीक है, तो अपन इस पे पहले लगाएंगे बॉर्डर कोलैप्स, और बॉर्डर कोलैप्स में रखेंगे हम सेपरेट, सो दैट कि आपको ये डिफरेंस दिखे। उसके बाद हम लाइक टेबल डेटा पे जाएंगे और उस पर कुछ स्टाइलिंग करेंगे छोटा सा, और टेबल डेटा पे भी हमने एम्प्टी क्लास लगा के रखा, तो पैडिंग डाला, बॉर्डर स्टाइल डाला। ठीक है, जिससे आपको ये पता चले कि आपका जो सेल है वो हाइड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो बॉर्डर किस पे है, ये सिर्फ 3 वैल्यू पे है, इस पे आया बॉर्डर क्या, इसको ये टेबल डेटा कंसिडर नहीं कर रहा है, वो पार्ट को हाइड कर चुका है। ठीक है, तो आपका जो एम्प्टी सेल है इस तरीके से काम करेगा, इसमें वैल्यू अगर आप विजिबल डाल दोगे तो वो दिखेगा और उसके चारों साइड भी आपको बॉर्डर दिख जाएंगे। अगर आप सेट करते हो हाइड की जगह पे लाइक ब्लॉक, तो ब्लॉक में क्या हो जाएगा कि लाइक वो डिस्प्ले पूरा होगा। देखो दिख रहा है, तो आप हाइड और ब्लॉक सेट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन इसमें, तो इस तरीके से आप एम्प्टी सेल के साथ डील करोगे। नेक्स्ट है हमारा टेक्स्ट का लेआउट का प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट लेआउट में क्या होता है कि लाइक आप किस तरीके का चीज़ें रखना चाहते हो, लाइक टेबल का लेआउट क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा या फिर वो मूव कर सकता। तो फिक्स्ड लेआउट में क्या होगा कि टेबल आपका जिस जगह पे आप रखो वहीं पे रह जाएगा, बाकी चीज़ें स्क्रॉल होंगी। ठीक है, और टेबल में अगर आप रखते हो ऑटो तो वो आप उसको स्क्रॉल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइक होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करता हूँ, मैं टेबल एक कॉपी करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, हमने एक और टेबल कॉपी करा। ठीक है, इसमें क्लास ऑटो है। अब क्या करते हैं कि इस पर सारा लेआउट हम अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, कि लाइक फिक्स्ड वाला कैसा होता है और आपका ऑटो वाला कैसा होता है। ठीक है, तो पहले CSS जो है कॉपी करते हैं और 3 टेबल हमें अब सॉरी 2 टेबल अपने को चाहिए होगा, एक ऑटो और एक फिक्स्ड। तो CSS में क्या है जो आपको दिखा रहा हूँ, CSS में एक ऑटो पे टेबल लेआउट ऑटो सेट है, फिक्स्ड वाले पे फिक्स्ड सेट है। अभी तो फिलहाल हमने लिया ऑटो, ऑटो वाले में ही फिर से फिक्स्ड वाला क्लास नेम पास करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे काम कर रहा है। देखो इसमें क्या देखा आपने कि जहां तक वैल्यू है वहां तक ये विड्थ लिया ऑटोमेटिकली, राइट, और इक्वली डिस्टेंस दिया सबको। चलो, अब इसी में हम क्लास नेम चेंज करके इसको कर रहे हैं फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड करने पे क्या होगा कि ये जो वैल्यूज थे हमारे ओवरफ्लो कर जाएंगे। ठीक है, देखो क्या हुआ, ये इतना ही वैल्यू तक आया, उसके बाद ओवरफ्लो कर गया। ठीक है, तो फिक्स्ड वाला कहानी में आपका क्या होता है कि इनहेरिट में लाइक बाय डिफॉल्ट जो रहेगा प्रॉपर्टी वो, तो ये 3 वैल्यू आप सेट कर सकते हो। तो फिक्स्ड वाले पार्ट पे क्या देखा आपने कि लाइक जो भी आपका स्पेसिंग था वो लाइक इक्वल डिस्टेंस दे दिया, उसके बाद फिर एक फिक्स्ड वैल्यू पे सेट कर दिया, उसके बाद आपका कहानी प्रॉब्लम में आ गया। तो हमने एक विड्थ पास करा था सबको 20% 40% करके। तो ये विड्थ से क्या हुआ कि हमने बताया
कि सिर्फ 20% विड्थ का पूरा सिर्फ 20% इस पर्टिकुलर कॉलम को देना भाई, नेक्स्ट वाले को 40%, नेक्स्ट वाले को 40%। अब जैसे ही इससे वैल्यू एक्सीड किया, ओवरफ्लो करा दिया। इसमें भी लाइक ऑटो जब डाला था तो क्या हुआ था, 20% नहीं अलॉट करा, उसको उतना स्पेस दिया जितना उसका वैल्यू जा सकता था। ठीक है, जितना उसका टेक्स्ट अटैच हो रहा था उतना स्पेस उसको दिया। ठीक है, बट फिक्स सेट करने पे क्या हो गया कि जितना हमने डिफाइन करा कितना ही विड्थ देना है तो स्ट्रिक्ट हो गया और उतना ही दिया, कोई लिबर्टी नहीं। तो ये आपका डिफरेंस हो जाता है टेबल लेआउट में। ठीक है, तो आप इस तरीके से टेबल लेआउट सेट करोगे। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें सीखना है वो है बॉर्डर्स। तो बॉर्डर में हमें 3 चीजें सीखनी है, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ। ठीक है, फिर बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से एक हेडिंग ले लेते हैं और क्विकली उस हेडिंग पे सारा बॉर्डर अप्लाई करके अपन देख लेंगे। ठीक है, तो H1 लिया, दिस इज अ हेडिंग। ठीक है, अब हमने क्या सीखा, क्या क्या अप्लाई करना है। तो फर्स्ट थिंग जो हमें अप्लाई करना है वो है बॉर्डर का कलर। तो हम लगाएंगे बॉर्डर कलर रेड। बॉर्डर कलर रेड सेट करा, क्या होगा, बॉर्डर का सिर्फ कलर आएगा रेड, बट हमने बॉर्डर दिया कहाँ, किस विड्थ का बॉर्डर होगा वो तो हमने बताया नहीं। ठीक है, चलो अब जो पैरामीटर है मैंने इसको एक चीज और बताया कि भाई बॉर्डर का जो स्टाइल होगा ना वो आप सॉलिड लेके आना। सॉलिड में क्या होगा, पूरा फुल लाइन होगा, तो आपको अभी भी बॉर्डर नहीं आएगा जब तक आप बॉर्डर का विड्थ नहीं बताओगे ना कितना विड्थ का होगा। सॉरी, आ गया, ये मैंने बताया। तो ये सिंपल सा बाय डिफॉल्ट 1px का बॉर्डर लेकर के आया। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही मैं बॉर्डर का विड्थ डालूंगा ना तो ये वैरी करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, बॉर्डर विड्थ सपोज हमने डाला 5 पिक्सल, अब बॉर्डर का जो थिकनेस है वो थोड़ा आपको बढ़ा हुआ दिखेगा, थोड़ा सा थिक बॉर्डर आपको दिखेगा। देखो आ गया थिक बॉर्डर, तो इससे आपका आ गया वो। अब इसमें 3 प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर स्टाइल में, सॉलिड, इसके बाद इसके अलावा जो है वो है डॉटेड। डॉटेड में क्या होगा, डॉट 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 करके आपका बॉर्डर आएगा। देखो, लेट्स सी द डिफरेंस, दिख रहा है। फिर आपका जो पैरामीटर है वो है डैश्ड। डैश्ड में क्या होगा कि आपका जो बॉर्डर है डैश 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 करके आएगा। देखो, ये 3 पैरामीटर है जो आप बाय डिफॉल्ट बॉर्डर में यूज कर सकते हो। अब है कहानी 3 और पैरामीटर का, वो है लेफ्ट, सॉरी 4 और पैरामीटर का लेफ्ट राइट वाला चीज। तो अपन क्या करते हैं H1, देखो और एक कहानी ये भी है ना कि लाइक आप सारे पैरामीटर को एक साथ कंबाइन कर सकते हो। कैसे कंबाइन कर सकते हो, तो वो याद रखना हमेशा, कैसे ये प्रॉपर्टी काम करता है वो चीज। स्टाइल में जब आप बॉर्डर डालते हो ना, तो सॉरी बॉर्डर में आप क्या करते हो, सबसे पहले आप बताओगे बॉर्डर विड्थ। ठीक है, ये चीज आप याद रखना 2px। फिर आप बताओगे बॉर्डर विड्थ का टाइप, फिर आप बताओगे कि कलर कौन सा होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से किसी भी चीज का बॉर्डर वाले तीनों एट्रीब्यूट को आप एक साथ डाल सकते, पास करोगे और वो काम कर जाएगा। देखो ग्रीन कलर का आ गया। तो क्या क्या चीज डाला वो मैं कमेंट में ऐड कर दे रहा हूं यहाँ पे फॉर योर रेफरेंस। तो क्या था, पहला फर्स्ट चीज था बॉर्डर विड्थ, फिर फिर कॉमा नहीं स्पेस दोगे, फिर आएगा आपका बॉर्डर टाइप, एक तरीके से कह लो या बॉर्डर स्टाइल। ठीक है, और लास्ट में आप पास करोगे बॉर्डर कलर। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर है, सॉरी 3 पैरामीटर है जिसके हेल्प से आप बॉर्डर बना सकते हो। अब कहानी है कि जब भी आप बॉर्डर दोगे लेफ्ट राइट जो भी, तो आप ये तीनों पैरामीटर एक साथ डालोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको तोड़ने बैठ के लाइक सबका आप पोस्टमार्टम करने बैठोगे कि नहीं सब मैं तो अलग ही दूंगा, वैसा जिद नहीं पकड़ना है। ठीक है, चलो दिस इज अ हेडिंग है, मैं पैराग्राफ लिख दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन कि अपने को सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, तो क्या करेंगे बॉर्डर लेफ्ट, बट इसमें लेफ्ट वाले पार्ट पे आप देखो अलग अलग भी बता सकते हो, बॉर्डर बॉटम कलर, बॉर्डर टॉप कलर, बॉर्डर लेफ्ट कलर, बॉर्डर राइट कलर। पोस्टमार्टम करने बैठो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप चाहो तो तीनों वैल्यू एक साथ डाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन है तो मैंने इसको डाला कि सिर्फ बॉर्डर लेफ्ट पे ये चीज कर दो भाई, तीनों पैरामीटर एक साथ डाला। आप बॉर्डर लेफ्ट करके कीवर्ड ऐड कर करके कर सकते हो, तो बैठ के पोस्टमार्टम करना आप आराम से। ठीक है, वो आपका टास्क है। देखो लेफ्ट साइड पे सिर्फ बॉर्डर आया, अब इसी चीज को मैं राइट टॉप बॉटम ये सब में सेट कर सकता हूं। देखो
ये मैं सेट करूंगा टॉप के लिए, ये सेट करूंगा बॉटम के लिए, ये सेट करूंगा मैं लेफ्ट के लिए। ठीक है, तो बॉर्डर लेफ्ट हो गया, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम। मैं सब पे करके आपको एक एक करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, बाकी आपकी प्रैक्टिस करनी है, कैसे आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। तो बॉर्डर बॉटम पे आए। अब जो कहानी है कि हमने इसको चेक करना है, बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप, बॉर्डर बॉटम। ठीक है, तो आप इस तरीके से बॉर्डर सेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था हमारा पूरा बॉर्डर की कहानी। अब हमने एक चीज शुरू में छोड़ा था, वो था फॉन्ट का। हम लोग अटक गए थे कि लाइक फॉन्ट का अगर ये पांचों पैरामीटर एक साथ पास करना हो तो कैसे पास करेंगे, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सिंटैक्स, लाइक हम गलती कर रहे थे तो वो सिंटैक्स को हम करेक्ट करते हैं और वो आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक साथ आप कैसे पास कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है, वो पैरामीटर पहले मैं लिख दे रहा हूँ कि कैसे कैसे आप पास करोगे। राइट, तो वो पैरामीटर्स ये हैं कि सबसे पहले आप जो पास करोगे वो पास करोगे आप फॉन्ट का स्टाइल। ठीक है, क्या होगा, फिर आप पास करोगे फॉन्ट वेरिएंट। याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेरिएंट के बाद आप पास करोगे फॉन्ट वेट। ठीक है, फॉन्ट वेट के बाद आप पास करोगे फॉन्ट साइज। ठीक है, और फॉन्ट साइज के बाद आप लास्ट में पास करोगे फॉन्ट फैमिली। ठीक है, इस वे में अगर आप वैल्यू पास करते हो फॉन्ट वाले पार्ट पे तो आप ये पांचों को, सॉरी तीन चार जो पैरामीटर्स है सारे को आप एक साथ डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे फॉन्ट लिया मैंने, नॉट फॉन्ट साइज, आई वांट ओनली फॉन्ट। ठीक है, और अपन ये चारों पैरामीटर एक साथ आपको सेट करके दिखाते हैं। सॉरी पांच है। ठीक है, तो पहले फॉन्ट स्टाइल हमें क्या चाहिए, अगर मैं इसको चाहता हूँ कि इटैलिक रहे, चलो इटैलिक सेट कर दिया। फिर मैं चाहता हूँ फॉन्ट वेरिएंट जो है वो रहे स्मॉल कैप, चलो स्मॉल कैप सेट कर दिया। फिर मेरी मर्जी है कि फॉन्ट वेट बोल्ड रहे, बोल्ड सेट कर दिया। मेरी मर्जी है फॉन्ट पिक्सल साइज जो है 15 पिक्सल रहे, 15 पिक्सल सेट कर दिया। अब मेरी मर्जी है फॉन्ट फैमिली, तो ये आप पूरा का पूरा पास कर दो लास्ट में। लास्ट में कॉमा ये एक्सेप्ट करेगा क्योंकि आगे कुछ है नहीं इसके। ठीक है, अब देखो रिफ्रेश करते हैं और सबसे ऊपर वाला टेक्स्ट देखते हैं कि वो एक तो पहला इटैलिक वाला होना चाहिए और सारे पैरामीटर्स उस पर अप्लाई होने चाहिए। देखो इटैलिक हो चुका है, फॉन्ट 15 पिक्सल है। अगर मैं फॉन्ट वाले में डायरेक्टली फॉन्ट साइज बढ़ाता हूं, आपको चेंजेस करके दिखा रहा हूं कि लाइक वो अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बढ़ा हुआ फॉन्ट साइज। फॉन्ट वेट में वेरी करके आपको दिखाता हूँ, 700 पे करके ले जाता हूँ बोल्ड से बोल्डर। चलो सबसे बड़ा 900 था, 900 सेट कर दिया। अब ये फॉन्ट क्या होना चाहिए कायदे से कि एकदम थिक हो जाना चाहिए। देखो हो गया थिक। तो इस वे में आप आराम से सेट कर सकते हो सारी चीजें। ठीक है, तो दिस इज इट गाइज। लाइक आज मार्जिन हमारा लाइक जैसा प्लान करा था सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम जा पाए, मार्जिन कवर अप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अपना कल के सेशन में शेड्यूल्ड है। तो ये था हमारा कहानी आज का। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको कुछ भी डाउट है आप क्लासरूम में टेक्स्ट करो, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप ये प्रैक्टिस करो और रेगुलरली आप लोग रिवीजन करते रहो क्योंकि आपका फिर संडे को टेस्ट होगा और इस वीकेंड से जो टेस्ट होगा वो आपका कंसिडरेबल होगा। फर्स्ट वीक का टेस्ट हमने कंसिडर नहीं करा आपके ग्रेडिंग के लिए, बट ये ग्रेडिंग में आपका काउंट होगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन दैट। और ठीक है, दैट्स इट। गुड नाइट गाइज।